है और मैं फाइनलिस्ट हूँ। मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो आप हमाद सर से सीख के आएंगे। तो अभी तक आपने जो सीखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले उसकी बात कर लें, FA2 की, तो इसके अंदर आपने सीखा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में उसको कैसे निकालते हैं, WDV मेथड में कैसे निकालते हैं, और थोड़ा बहुत आपने डिस्पोजल का टच लिया। आज हम दोनों तरीकों से, इन दोनों जो तरीके हैं इसको फाइनलाइज करेंगे और मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है, XYZ लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2020। जहां समझ नहीं आएगा ना, आपने मुझे रोकना है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको चीज समझ आ रही है आपकी साइलेंस को, कि हमने 1 जनवरी 2020 को 15,000 का एक एसेट खरीदा। एसेट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। 5 साल लाइफ है और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेथड है। द एसेट इज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि हमारे खरीदने के 2 साल बाद। ठीक है, द एसेट इज अकाउंटेड फॉर अंडर कॉस्ट मॉडल। तो सबसे पहले अगर मैं इस साल की बात करूं, जैसे अभी हमारा एसेट है, इसका साल हमारा होगा 2022। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी ओपनिंग तो आ गई जितने में हमने इसको खरीदा था। हमने कितने में खरीदा था? 15,000 का। ठीक है, और इसको हमने खरीदा था और इस साल 2022 में हमने इसको बेच दिया, तो ये डिस्पोज भी हो जाएगा इसी साल। डिस्पोजल की एंट्री होगी 15,000 से, और जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंसिंग है, क्लोजिंग बैलेंसिंग, वो हमारे पास 0 रह जाएगा। और ये जो एंट्री हमने यहाँ पर डिस्पोजल के अकाउंट में भी जाएगी, एसेट के नाम से 15,000, सिंपल। ठीक है, ये पहली चीज फ्लैग फाइनल होगी। अब आती है डेप्रिसिएशन की बारी। अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, डिस्पोजल 15,000 कैसे आई? क्योंकि हमारे पास 15,000 की कॉस्ट वाला एक एसेट था जिसको हमने बेच दिया। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट में भी हम इसको शो करेंगे कि हमारा 15,000 का एसेट था, उसको हमने बेच दिया। तो ये एंट्री ऐसी हुई है, एसेट, ये देखें, डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने उसको बेच के, और वही डिस्पोजल के अकाउंट में भी शो हो रहा है। समझ आया? जी जी। हाँ, तो डेप्रिसिएशन की बात करूं तो मैं वही फॉर्मेट रखूंगा, डेट और पार्टिकुलर और एसेट। ठीक है, हमने 1/1/2020 को खरीदा था, एसेट कितने पैसे दे के? 15,000 दे के। और साल के आखिर में ये रह गया डेप्रीशिएट होके तो 15,000। कितने साल की लाइफ थी? 5 साल, तो ये 3,000 लेस हो गया। ठीक है, और इस साल के आखिर में ही इसकी बुक वैल्यू रह गई 12,000। ठीक है, ये वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात इस सवाल की रेलेवेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि जब एक चीज से डेप्रिसिएशन निकल जाती है कॉस्ट में से, तो जो अमाउंट रहती है उसको बुक वैल्यू या WDV कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, सेम अगले साल भी हुआ, दोबारा ये डेप्रिशिएट हुआ, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, सेम टू सेम रेट लगेगा। और सेम इस साल के आखिर में भी इसकी बुक वैल्यू कितनी की रह जाएगी? और 3,000 कम हो गई है, और ये अब रह गई 9,000। ठीक है, अब आ गया हमारा साल 2022। इस साल दोबारा डेप्रिशिएट होगा 3,000 से ही, और इस साल के आखिर में इसकी बुक वैल्यू रह गई मजीद 3,000 कम होके 6,000, सिंपल। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साल यानी 2022 में ओपनिंग 2 दफा डेप्रिशिएट जो हो चुका है 3,000 से, तो ओपनिंग हमारे पास आएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000।
ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? जी। ठीक है। और इस साल मजीद डेप्रिशिएट हुआ ये 3,000 से, और इस साल टोटल डेप्रिसिएशन पिछले साल की मिला के और इस साल की मिला के 9,000 हो गई। तो इस साल हमने इसको डिस्पोज कर दिया, तो हम इसकी पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन है उसको भी रिवर्स कर देंगे। तो ये भी डिस्पोजल, हम सेपरेटली सारे डिस्पोजल के भी एंट्रीज करेंगे, सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो ये 9,000 से ये भी रिवर्स होगी कि हमने जितनी अभी तक इसको डेप्रिशिएट किया था वो सारा हमने रिवर्स कर दिया। और ये भी एंट्री सीधी सीधी जाके वहां पे डिस्पोजल डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे हम डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 से। अब सवाल हमें बता रहा है कि हमने इसको कितने का बेचा, 7,000 का। ठीक है, 31, ये तीसरी लाइन में कि 31 दिसंबर 2022 को हमने 7,000 का बेचा। इसका मतलब ये है कि हमें कैश आया, ये एंट्री हुई है, कैश 7,000 से आया डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 7,000 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्लोजिंग इस साल के इसका टोटल हो गया 9,000 जमा 7,000 16,000। और ये साइड अंडर स्टेट है 1,000 से, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी पीएनएल। और ये गेन है, ये बैलेंसिंग 1,000 की फिगर आ गई, यही हम पीएनएल में लेके जाएंगे। अब यहां से भी ये आप कंपेयर, जी जी। ये फार्मूला ऐसा नहीं है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो हम्म 15,000 7,000 से माइनस हो के फिर डिवाइड हो जाएगा यूजफुल लाइफ 5 पे। नहीं नहीं, वो ऐसा रेजिडुअल नहीं। वैल्यू नहीं है ना, सवाल में कहीं पे भी देखो रेजिडुअल वैल्यू से नहीं बताई। ठीक है, उसने बताया है कि एक हमने एसेट खरीदा था 2020 के अंदर 15,000 का, और उसकी 5 साल लाइफ थी, इसमें कहीं भी उसको शुरू में नहीं बताता कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी होगी। ये तो 2022 में जब आया ना, उसने इसको बेचने की नियत रखी, बेचने गया मार्केट में, अगले ने 7,000 रेट दे दिया इसको। सही सही। हाँ, वो कह रहा था सोल्ड एट, अगर तू कहता ना कि 2020 में उसको एस्टिमेट होता कि मैं अगर 2 साल बाद जाऊंगा मार्केट में और तब इसका रेट 7,000 लगेगा, तो फिर हम उसको सही कह रहे हो रेजिडुअल वैल्यू लेके चलते और उसको डिप्रिशिएट करते, रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करते। लेकिन उसने रेजिडुअल वैल्यू की बात नहीं की, उसने सीधा कहा है कि 31 दिसंबर 2022 को वो गया और 7,000 का बेच के आ गया। तो इस तरीके से एंट्री होगी। और इसको यहाँ से भी आप देख सकते हो कि हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे साल के आखिर में बुक वैल्यू थी 6,000, जबकि हमने इसको 7,000 का बेचा है। तो बैलेंसिंग कितना आ गया, बैलेंसिंग आ गया तकरीबन 1,000 की आ गया ना, इसमें रुको ना। ये 1,000 का ये बैलेंसिंग आ गया। ये हमारा गेन है, क्योंकि हमारी 6,000 की वैल्यू हमारी किताबों में थी और 7,000 का हम उसको बेच के आ गए, तो 1,000 का गेन हमारे पास आ गया। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐसी होगी। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली सबकी जर्नल एंट्रीज अभी तक जो चीजें हुई हैं उनकी कराऊं मैं, सबसे पहले हमने एक एक 20 को एसेट खरीदा था, कितने का, 15,000 का। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमने कैश दिया था, खरीद के लाए थे, तो उसको पैसे देने थे, जाहिर सी बात है अगला पैसे मांगता है। उसके बाद 31/12/20 पे हमने इसको डेप्रीशिएट किया। ठीक है, कितना, 3,000 से। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चली गई अमाउंट 3,000 से। सेम टू सेम यही काम हम मजीद 2 साल करते रहे। ठीक है, ये हो गया 31 दिसंबर 2021, ये हो गया 31 दिसंबर 2022। ठीक है, और साल के आखिर में हम तो जाके बेच के आ गए। सवाल को नीचे कर लूँ मजीद। ठीक है, तो अब हमने जब इसको बेचा तो हमारे पास एंट्री होगी कि हमारे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये एंट्री आपको हमाद सर ने कराई होगी। एक तो वो रिवर्स करेंगे, कितने से, 9,000 से। और फिर उसके बाद हमारा एसेट गया, कितनी वैल्यू थी उसकी, 15,000। ठीक है, और कैश हमें मिला, कैश मिला, दिया नहीं हमने, कैश मिला, डेबिट होगा कैश,
कितने से, 7,000 से, और बैलेंसिंग गेन पीएनएल में गया 1,000। समझ आई है? कोई भी अगर बात है मुझे बताओ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। इजी था बिल्कुल, मामला साफ हो गया सारा। हमने उसको पीएनएल के अंदर, अगर सेपरेटली ये जो है, ये जो चीजें मैं बोल्ड करूंगा ये जाएंगी पीएनएल के अंदर, ये एक्सपेंस के तौर पे एक्सपेंस है। और ये जो चीज हमारे पास आखिर में आई है ये गेन है, ये इनकम के तौर पे पीएनएल में जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी, बैलेंस शीट भी यहाँ बना दूं। बैलेंस शीट में हमारे पास कितने साल हैं, 2022, 2021 और 2020। ठीक है, तो हमारे पास एक एसेट था, प्यारा सा एसेट। जब इसको लेके आए थे तो इसकी वैल्यू शुरू में तो थी 15,000, लेकिन उस साल के आखिर में डेप्रिशिएट होके वो रह गया 9,000 का। और इस साल मजीद वो डेप्रिशिएट हुआ 6,000 का, और इस साल तो हमने इसको बिल्कुल ही बेच डाला, किताबों से निकाल दिया, तो जीरो रह गया। सेम ऐसी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी होगी। वो पहले 12,000 थी, पहले 3,000 थी, फिर 6,000, फिर 9,000, और आखिर में जो उसको बेच दिया ये यहाँ से, तो 9,000 से उसको निकाल दिया किताबों से। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कहानी होती है इसकी। और अगर मैं अगले मेथड पे बढ़ूँ, डब्ल्यूटीवी मेथड पे, जी जी। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हम जो डेप्रिसिएशन का रेट हर साल सेम लेके चल रहे होते हैं। ये देखो मैंने हर साल 3,000 लेस किया था, बिल्कुल ये आंखें बंद करके। इस साल हर साल ये डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा, ये बुक वैल्यू जो लेटेस्ट होगा उसके ऊपर लगता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए दोबारा ड्राफ्टिंग करूँ मैं सारी, चलो सवाल पढ़ते हैं हम। XYZ Limited purchased an asset on 1st January 2022। ये भी वैसी ही है, 15,000। The asset is depreciated using WTV method at a rate of 20% per annum on 31st December 2022। The company sold the asset for 7,000 और कॉस्ट मॉडल। ठीक है, अब इसमें आपको फर्क नजर आएगा कि फर्क क्या था। दोबारा वर्किंग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखना, फर्क देखना, दोनों मेथड्स में फर्क आपको नजर आएगा। इसमें हमने ओपनिंग जो हमारी कॉस्ट थी, जितने हम खरीद के लाए थे उसी को ओपनिंग बना लिया था, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन का रेट हर साल अलग से लगता है, तो इसकी यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा। मेथड हम कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर ये बुक वैल्यू पे होता, ये सवाल में कह रहा है कि द एसेट इज अकाउंटेड फॉर अंडर कॉस्ट मॉडल, तो ये तो 15,000 से ही आएगा। ठीक है, और ये हमने इस साल यानी कि 2022 की अगर हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं, तो इसी साल हमने इसको डिस्पोज भी किया फिर से 15,000 से, और ये क्लोजिंग हमारे पास जीरो रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फर्क आएगा, मेन फर्क जो है इन दोनों अप्रोचेस का। एसेट है, तो एक एक 20 को हम प्यारा सा उस एसेट लेके आ रहे 15,000 का। साल के आखिर में हमने इसको कहा कि जानी आपकी वैल्यू तो कम हो गई है, अप्रिशिएट किया इसको, कितना, 15,000। इसके ऊपर हमने लगा लेना है रेट। क्या रेट है हमारे पास, 30%। तो ये हो गया 3,000। ठीक है, अब इसकी बुक वैल्यू रह गई 12,000। अब हम हर साल जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो 3,000 बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें,
बल्कि अब जो बुक वैल्यू के ऊपर हम रेट लगाएंगे, 12,000 पे हम रेट लगाएंगे 20%, तो हमारे पास अब नया इसका अपना डेप्रिसिएशन रेट आ गया 2400। अब ये कम हो गया, ठीक है। और फिर अगले साल, अब इस साल के आखिर में इसकी बुक वैल्यू रहेगी है 12,000 माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया है तो प्लस, तो ये हमारे पास 9600 इसकी बुक वैल्यू रह गई है डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। अगला साल आया, जिस साल हमने इसको बेचा, हमने इसको बोला कि बेटा बेचने से पहले जरा आपकी दोबारा डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। अब आप डेप्रिसिएशन हो कि आपकी कितनी वैल्यू रह गई है, तो इसने बोला कि 9600 जो मेरी बुक वैल्यू है उस पर आप 20% लगाओ, तो मेरी मजीद डेप्रिसिएशन 1920 से कम हो गई है। तो इस साल के आखिर में हमने पूछा कितनी बुक वैल्यू रह गई है, इसने बताया कि इसमें ऐड दिस, तो मेरी इस वक्त बुक वैल्यू रहेगी 7680। तो ये डेप्रिसिएशन की जो मेन फर्क है दोनों में, दिस इज द थिंग टू कंसिडर। बस ये फर्क है दोनों मेथड में, बाकी एंट्रीज, टी अकाउंट सब कुछ सेम टू सेम है। बस ये जो डेप्रिसिएशन के नए नए रेट आए हैं, अब ये हम कंसिडर करेंगे। अब अगर मैं क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की बात करूं, तो एक ये वाला रेट था, एक ये वाला रेट था जो मेरे साल से पहले हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर इसको चार्ज किया हुआ था। तो अगर मैं ओपनिंग निकालूं तो 3000 जमा 2400, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी आएगी पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 3000 प्लस 2400, ये अमाउंट है ये 5400। ये 5400 से हमारी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी कि इस साल मजीद डेप्रिशिएट किया इस अमाउंट के साथ 1920, ठीक है। और इसी साल मैंने इसको डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, तो प्लस 1920, तो 7320 से मैंने इसको डिस्पोज किया। तो यही एंट्री जो दोनों डिस्पोजल की हैं, ये अपने नानके के घर जाएंगी सीधा सीधा यहाँ पे। एक एसेट 15,000 का मैंने बेच दिया, और दूसरा ये वाला क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 7320। अब सवाल से पूछते हैं पैसे कितने मिले हमें। सवाल ने बताया सीख सीखे के 7,000 ही मिला इसका भी, तो बिल्कुल सुकून से तसल्ली से 7,000 रुपया हमारे पास है कैश, 7,000। अब कहानी बदल गई है। अब देखो, अगर मैं 7320 प्लस 7,000 करता हूं, तो ये आता है 4320, और वहां पे है 15,000। अब ये वैल्यू उससे कम है, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ पे आएगी तो ये लॉस होगा बैलेंस कितने से, मेरा स्लो कर दिया 15,000, 680 से लॉस हो गया। ये बात समझ आई है। जी। गुड, वेरी गुड, स्मार्ट हो माशाल्लाह। मैं समझा कि आपको बेसिक्स नहीं आनी। वेरी गुड। तो हम इसी के अब दोबारा एंट्रीज करेंगे, सेम टू सेम एंट्रीज, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। ये वाली एंट्रीज हमें दोबारा उठानी है, बस इसमें वैल्यूज चेंज करनी है। 15,000 30,000 डेप्रिशिएट, 3,000 इस साल भी हुआ है, इस साल डेप्रिशिएट थोड़ा डिफरेंट हो गया, कितने से, 2400 से। और इस साल कितने से हुआ, 1920, 1920। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, ये थी 7320,
एसेट 15,000 वाला, कैश में 7,000 आया, ठीक है। लेकिन अब बैलेंसिंग जो है यहाँ पे नहीं, वहां पे जाएगा। कितने से? 680 से। तो ये तीनों फिर से अच्छे बच्चों की तरह P&L में जाएंगी, और ये वाली जो है एसेट की वैल्यू 15,000, और शुरू में 15,000 होगी यहाँ पे। इसका भी मैं बैलेंस शीट बना ही दूँ। शुरू में 15,000 था, उसमें से कितना कम हुआ? 3,000, ये 12,000 ही रह गया। सॉरी, ये 12,000, सॉरी आपने भी नहीं बताया, 3,000 कम होगा ना उसमें। हाँ, यहाँ पे फिर 9,000 रह जाएगा, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। गुड। तो ये 12,000 रह गया, और इसमें से अब हमने लेस करना है 2,400। तो यहाँ पे 12,000 माइनस 2,400, तो ये 96, ये वाली उठा के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। ये सॉरी, ये तो डेप्रिशिएट हुआ ना। तो 12,000, इसका एक और तरीका भी है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके की लेके चलता हूँ कि ये 12,000 था, इसमें से कितना लेस हुआ? 2,200। तो सिंपल, आप रखो, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते। 12,000 माइनस 2,200, और इसकी बुक वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। अब इसमें से भी, बल्कि अगले साल तो हमने डिस्पोज कर दिया तो ये 0 हो गया। इसमें से ये हुआ था कि 9600 से, जो 9600 था, इसमें से 1920 फिर हमने डेप्रिशिएट किया था, और फिर इनको टोटल हमने निकाल दिया अपनी किताबों से। तो ये बहुत ही बेसिक से मजे के 2 सवाल थे WDV के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और ऐसे ही मजे मजे के अब मैं 2 सवाल दूंगा आपको, और आपने मुझे कल चेक कराने, और मैं उसको अब आज तो मैंने वो जो MA2 वाले भी सवाल है वो चेक नहीं किए, मैंने पूछा नहीं ग्रुप में, अब मैं उनको खुद कराता हूँ क्योंकि पहली क्लास थी। तो आइंदा से ना वो ग्रुप में चेक भी होंगे, और फिर अगर उनमें कोई मसला होगा तो भाई आपका हाजिर है, और यहाँ पे हम जो क्लास होगी इसके अंदर फिर उसको डिस्कस कर लेंगे आराम से, सुकून से, चाय पी के। ठीक है, ये दोनों सवाल समझ आ गए? कोई मसला तो नहीं है? जी वो हम्म। टीए काउंट के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो जब मैं क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करूंगा ना, मुझे याद आ जाएंगे टीए काउंट के, मतलब डिस्पोजल की साइड पे आता है, एसेट की साइड पे आता है, ये चीजें मेरे क्लियर हो जाएंगी फिर। बिल्कुल, ये ना प्रैक्टिस से आपको आएंगे, और बाकी तो हम ग्रुप में हर वक्त अवेलेबल हैं, दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, जो बात पूछनी हो आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। और अगर कोई सवाल दोबारा भी कराना होगा दोबारा भी करा देंगे। ये चीजें ऐसी हैं बिल्कुल सिंपल सी, इनको तो आप देख लो कि आपके ड्राइव के अंदर ना, ग्रुप की ड्राइव के अंदर ये ऐसी ये हु बहू लेक्चर पड़े होंगे, तो यहाँ से आप देख भी सकते हो अगर आपको समझ ना आ रहा हो कोई चीज। ठीक है। जी जी। हाँ, वेरी गुड। तो मैं अब आपको 2 सवाल दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है, मैथ मैथ वाले होंगे। और फिर मैं 10 MCQs भी साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्वियसली MCQs भी टेस्ट होने हैं, तो वो भी, ताकि आपको MCQs में भी कवर अप हो जाए। MCQs आसान होते हैं, ये जो हम आपको चीजें सिखा रहे हैं ना, आपसे लेवल की ऊपर की है, ताकि अगर MCQ जितना मर्जी आपके साथ वो एग्जामिनर खेल लेना, आपने उसको जवाब दे के आना है। आपको जितना मर्जी आपका अब्बा भी आके मुझे फेल नहीं कर सकता। तो इसको जितना आप नेक्स्ट लेवल समझ के जाओगे ना, उतना ही आपके लिए पासिंग जो आपकी परसेंटेज है उसके बढ़ने के चांस ज्यादा है। तो ये था FA2 का हमारी आज की क्लास। और 2 सवाल होंगे, सेम टू सेम ऐसे होंगे, MCQs होंगे, और कल इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से हमारा NCA नॉन करंट एसेट अपने तकमील को पहुंच जाएगा। तो अब आते हैं MA2 की तरफ। वो हमारे जो 21 सवाल थे, आई होप आपने कुछ ना कुछ किया होगा उसको। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर